Good morning student, welcome to the class. In worksheet number 27 we'll discuss about the section formula. And now what is the use of section formula, why we should learn this. Here this boy wants to make a hanging garden and he has fixed two poles, pole A and pole B he has fixed. He want to fix pole P such that the distance of PB is double of the distance of PA. So here he needs the use of the section formula. Now we can see we have two triangles, AEPE triangle and PBF triangle. These two triangles are of course similar, and by the similarity criteria their corresponding sides are in the same ratio. Now let us see how m1 is equal to x minus x1. Now see this m1, this point is pxy, so x minus x1. Okay, similarly if you want to write y coordinate, तो ये आपका है y माइनस y1, ये वाला आपका y1 हुआ, ये y1 है ना। तो इस तरीके से आपका ये हो गया y माइनस y1। जब हम m2 करना चाहते हैं तो m2 के लिए आपका हो जाएगा x2 माइनस x, तो ये x2 माइनस x। सिमिलरली y के लिए y2 माइनस y। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो आपको x का कोऑर्डिनेट ये मिलता है, और जब इसे सॉल्व करते हो तो आपको ये मिलता है। तो ये जो आपके x और y पॉइंट्स हैं, यही आपका सेक्शन फॉर्मूला है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m प्लस m2। ये आपको याद होना चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि इससे ये कैसे आया। आप ये देखिए कि ये इक्वेशंस आपने क्लास 8th में सॉल्व की थी, सिंपल इक्वेशंस चैप्टर 2 के अंदर। यहाँ पर आपको ये बताया गया था कि ऐसे जब भी इक्वेशंस आए इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ। तो हम ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं और चेक करते हैं क्या हमारा ये आ रहा है। तो ये हमने लिखा है। अब हम m1 को x2 से करेंगे तो m1 x2, इसको इससे करा, m1 को x से करेंगे तो m1 x इज इक्वल टू m2 x को ऐसे एक ही ढंग से लिख लेते हैं, m2 x1 माइनस m2 x1। अब ये दोनों एक जैसे टर्म्स हैं x वाली, है ना, हम इनको एक जगह कर देते हैं तो ये माइनस साइन इधर आके प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस साइन इधर आके प्लस हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा m1 x2, हम एक इसको मूव कर रहे हैं इस टर्म को, तो ये हो जाएगी m2 x1, और इस टर्म को हम मूव कर रहे हैं पूरी को, वो उधर जाके प्लस हो जाएगी m2 x प्लस m1 x। अब हम यहाँ पे x को कॉमन निकाल लेते हैं, m2 प्लस m1, और ये यहाँ पर क्योंकि डिसिमिलर टर्म्स हैं इनको तो हम ऐड ही नहीं कर सकते, ऐसे ही रहेंगी। अब नेक्स्ट स्टेप भी आपका ये हो सकता है कि x निकालने के लिए ये जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है इधर आके डिवाइड हो जाए, तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये आपका x का कोऑर्डिनेट बन गया, है ना। आप ये चेक करो, ये वही चीज़ है ना, ये देखिए वही चीज़ है। तो इसी के अंदर बिल्कुल सिमिलर है, x2 की जगह आप y2 लिख दीजिए, x1 की जगह y1 लिख दीजिए, तो आपका ये y वाला बन जाता है। तो एक फॉर्मूला लर्न करने से दूसरी चीज़ आप ऑटोमेटिकली कर पा रहे हो। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। वो पॉइंट P निकालना है जो इस लाइन सेगमेंट को 2:7 रेशो में डिवाइड करे। ये जो पॉइंट है इसमें आगे वाले 6 को बोलते हैं, -6 को बोलेंगे x1, ठीक है। ये हो गया y1, ये y1 हो गया, ये आपका हो गया x2, ये हो गया y2, ठीक है, ये हो गया m1 m2। ओके, इस तरीके से आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ऐसे लिख लो। अब उसके बाद आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे। फॉर्मूला अप्लाई करने में आपने ये लिख दिया m1 x2, अब हम इसको अप्लाई कर रहे हैं, m1 x2 प्लस m2 x1। तो m1 आपका कितना है 2, x1 आप m1 x2 कितना है 3, 2 इंटू 3, प्लस m2 कितना है 7, और x1 कितना है -6 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 7। ओके, ये तुम्हारा 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 7 इंटू -6 तुम्हारा -42 हो जाएगा, अपॉन 2 प्लस 7 हो जाएगा 9। -42 और 6 को जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -36, ये माइनस ये प्लस माइनस होगा, और इसका निशान क्योंकि ये बड़ा है, और ये सॉल्व होके आ जाएगा -4। तो आपने देखा ये x कोऑर्डिनेट आ गया। अब सिमिलरली आपको y कोऑर्डिनेट करना होता है। y कोऑर्डिनेट के लिए आप करोगे m1 y2 अपॉन m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो नीचे वाला रेशियो तो सेम ही है, सिर्फ आपको इस ऊपर वाली चीज़ के अंदर इसके अंदर ध्यान देना है। तो m1 आपका है 2, ठीक है, m1 है 2, y2 है आपका, y2 देखिए -8, प्लस m2 आपका है 2, m2 है 7, और y1 आपका है y1 है 10 अपॉन m1 प्लस m2, वो 2 प्लस 7 ओके 9 आ जाएगा, और ये तुम्हारा हो जाएगा -16, 7 10 70 अपॉन 9। इसको जब आप सॉल्व करोगे
तो ये तुम्हारा आ जाएगा 54/9 और 9 6 54। तो आपके ये 2 पॉइंट्स आ गए हैं जहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट निकाला जो इस लाइन सेगमेंट को 2:7 की रेशियो में डिवाइड करता है। तो यही आपकी एक्सरसाइज में रहेगा। एनसीईआरटी में इसके बहुत सारे क्वेश्चन है जिसको प्रैक्टिस कर सकते हो। एक स्पेशल केस है कि अगर हम मिड पॉइंट निकालना हो तो मिड पॉइंट का मतलब है कि लाइन सेगमेंट 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, यानी 1:1 रेशियो में हो रही है। तो m1 की जगह 1 लगा दो, m2 की जगह 1 लगा दो, तो आपके पास क्या रह गया x2 + x1, और नीचे m1 + m2 की जगह 1 + 1, तो क्या हो गया x1 + x2/2। ये चीज़ आ गई। इसी तरह y1 में m1 1 m2 1 मल्टीप्लाई होकर सेम चीज़ आ जाएगी, तो y2 + y1/1 + 1 2। ये आ गया। ये आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला है। आगे देखिए, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है। आपको क्या करना है, x के दोनों पॉइंट्स को ऐड करना है और डिवाइड बाय 2 करना है। हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है ना, x1 + x2/2, और y के लिए करना है y1 + y2/2, ये अप्लाई करना है। ठीक है, तो -3 + -5 हो जाएगा। दोनों माइनस के सिंबल हैं तो ये ऐड हो जाएंगे। -8/2 -4 आ जाएगा। इसी तरह y को करोगे तो 4 और 6 10, 10/2 5 आ जाएगा। तो पहले x का पॉइंट लिखते हैं -4। आप इसको ऐसे मत लिख देना 5 4, ये गलत हो जाएगा। पहले y नहीं लिखा जाता, पहले हमेशा x लिखा जाता है। आपको ये ध्यान देना है। ठीक है, पहले x लिखना है, ये याद रखना। XYZ ABCD में x पहले आता है। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारे सॉल्व किए, जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। ये 4 + -4 ये हो जाएगा 0। एक +4 है, एक -4 है, तो 0/2 इज 0। फिर 5 और 7 दोनों को ऐड करोगे तो 12/2 6, तो 0 6, पहले x लिखा फिर y लिखा। फिर यहाँ 7 और -3 ऐड होके आ जाएगा 4, 4/2 2, 6 + 4 10, 10/2, हम बाई 2 कर रहे हैं ना, मिड पॉइंट फॉर्मूले में बाई 2 है, तो तुम्हारे 10/2 5 आ गए। तो पहले 2 लिखा फिर 5 लिखा। उसके बाद 2 + 4 6, 6/2 3, -5 + 9 4/2, तो तुम्हारा आ गया 3 और 2। ये हमने मिड पॉइंट की क्वेश्चंस कर लिए। अब क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। कोऑर्डिनेट्स निकालने उस पॉइंट के जो इस लाइन सेगमेंट को 2:3 रेशियो में डिवाइड करते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 2 इसका उल्टा है, यहाँ पे रेशियो निकालनी है। इस क्वेश्चन में रेशियो दे रखी है, इस क्वेश्चन में रेशियो निकालनी है। यहाँ पे पॉइंट्स निकालने हैं, यहाँ पे रेशियो निकालनी है, और इधर पॉइंट्स दिए हैं। तो एक दूसरे के उल्टे क्वेश्चन है ये। तो हम पहले क्वेश्चन को पहले डिस्कस करते हैं कि हमें कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट निकालने हैं। तो ये आपके पास पॉइंट है -1 7 4 -3, तो मैं इसको यहाँ लिख लेती हूँ। पहला पॉइंट है -1 और 7, दूसरा है 4 एंड -3, एंड रेशियो है m की 2:3। ये हमने सॉल्व कर रखा है, लेकिन देखो m1 x2 यानी 2 × 4 + m2 x1, तो 3 × -1 ये आ गया अपॉन 2 + 3। अब इसे सॉल्व कर दो। 2 × 4 8, -3/5, 8 - 3 5/5 1। इसी तरह जब हमें y वाला करना है तो y के अंदर y वाले पॉइंट्स ले लेंगे। ठीक है, तो आपने 2:3 लिखा, तो m1 y2 यानी 2 × -3 + m2 y1 यानी 3 × 7, तो तुम्हारा -6 + 21, ये तुम्हारा एक प्लस माइनस हो जाएगा। 15/5 3, तो हमारे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1 और 3, क्योंकि x पहले लिखते हैं और y बाद में लिखते हैं। तो 1 3 आपका आंसर आ जाएगा। ये x का है और ये y का है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें ये 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, और इस पॉइंट को ये पॉइंट डिवाइड करता है किसी रेशियो में, वो रेशियो निकालनी है। अब आपने फॉर्मूले में क्या पढ़ रखा है कि जो तुम्हारी फॉर्मूला होता है m1 x2 + m2 x1/m1 + m2, ये फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम k:1 रेशियो सोच लेते हैं। हम इससे नहीं करेंगे, m1 m2 से नहीं करेंगे। m1 की जगह हम k लिख देते हैं और m2 की जगह 1 लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको करके देखते हैं। m1 की जगह मैंने लिखना है k, तो इसकी जगह मैं k लिखूँगी, और m2 की जगह मैं 1 लिखूँगी, और तो ये मेरा हो जाएगा kx2, और ये 1 से मल्टीप्लाई होके वही चीज़ आ जाएगी, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो। और नीचे में भी ऐसे ही चेंज करना है, m1 की जगह k लिखना है, m2 की जगह 1 लिखना है, तो ये हमारा हो जाएगा k + 1। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को मैं क्या लिख सकती हूँ, इस 1 को मैं हटा सकती हूँ, तो kx2 + x1 लिख सकती हूँ सीधा, kx2/x1 k + 1। तो ये आपका जो फॉर्मूला है, ये हमारा इस क्वेश्चन को करने में मदद करेगा k:1 के रेशियो में। और इसी तरह मुझे जब y निकालना हो तो मैं ky2 + y1/k + 1 कर दूँगी। चलो पहले के लिए अप्लाई करते हैं kx2, तो k लिखा, x2 आपका क्या है 6 लिख दिया, x1 क्या है -3, तो ये -3 लिख दिया। हम इसको ऐसे ही लिख देते सीधा, -3
प्लस x1 अपॉन k प्लस वन, ठीक है। इसके लिए अप्लाई करेंगे तो k y2 की जगह आ जाएगा -8, ये y2 है, प्लस y1 की जगह आ जाएगा 10 अपॉन k प्लस वन, ठीक है। अब ये पॉइंट आपका -1 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये जो डिवाइड हो रहा है तो इस रेशो में ये पॉइंट हो रहे हैं, ये इसके इक्वल होगा, और ये तुम्हारा 6 के इक्वल होगा। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, जहाँ पर ये 6 और k मल्टीप्लाई होके 6k, 1 और 3 मल्टीप्लाई होके -3, ये -k -1। अब आप क्या करोगे, इसको इधर ले जाओगे तो ये 6k प्लस k, 3 को इधर ले जाओगे तो -1 प्लस 3, ओके। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 7k इज इक्वल टू 2 और k इज इक्वल टू 2/7। हमारा क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो जाता है, क्योंकि k इज़ टू 1 में ये तुम्हारा 2/7 इज टू 1 आ गया। लेकिन अगर कोई बच्चा ये बोले कि हम तो इसको इससे सॉल्व करना चाहते हैं, तो चलो हम इससे भी ट्राई करके देखते हैं कि क्या आ रहा है। हम ये सेकंड वाली लेते हैं, तो तुम्हारा हो जाएगा -8k प्लस 10, k प्लस 1 को 6 से करोगे तो 6k प्लस 6 आ जाएगा। अब इसको इधर लेके जाओगे तो ये माइनस सिंबल हो जाएगा तुम्हारा -6k, और वो आपका हो जाएगा -8k और -6k होके हो जाएगा -14k, और ये 10 इधर होके माइनस हो जाएगा, 6 - 10 होके हो जाएगा -4, और k इज इक्वल टू -4 बाय -14, ये कैंसिल हो गया, फिर 2 के टेबल से 2/7, तो जो भी है आपका 2/7 ही आंसर आया। तो ये जो 2/7 होता है, इसको हम बोल सकते हैं, ये ओरिजिनली हमारा यहाँ से शुरू हुआ था ना, ये जो रेशो बोल रहा था यहीं से शुरू हुआ था, हम इधर ही इसको लिख लेते हैं। तो k इज टू 1 हमारा आया 2/7, ये हमने रेशो ली थी, ये हमारा 2/7 आ गया। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 7 ऑन बोथ द साइड्स, तो 2:7 आ जाएगा, ये वो रेशो है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने सेक्शन रूल सीखा, और हमने 2 तरह के क्वेश्चंस के, एक तो मिड पॉइंट हमने निकालना सीखा, दूसरा हमने देखा कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हम निकालें जब हमें 2 पॉइंट्स दिए और उसकी रेशो दियो। अब इसका रिवर्स क्वेश्चन किया, हमने रेशो निकाली जब वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, वो दोनों पॉइंट्स दिए। तो हमने 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करें सेक्शन ऑफ फॉर्मूला से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस काम को करके अपनी पिक सेंड करो अपनी टीचर्स को, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करो।